हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव में। दोस्तों, आज से हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस में भारतीय इतिहास दिया है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम सीरीज़ वाइज यहाँ पर वीडियोस डालते रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस कवर होता दिखाई देगा। दोस्तों, हम जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं और जीके के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को कवर कराएंगे बहुत ही तेज़ी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जुड़े रहिए। दोस्तों, हम यहाँ पर एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस देंगे, जिनसे आप आइडिया लगाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में हमें बताना आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। और दोस्तों, हम इन क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रहिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास भाग 1। यहाँ पर हम सबसे पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जिसका समय काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक था। तो फ्रेंड्स, आपको यह पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आप बताइए। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता देंगे। आपको यहाँ पर 1 से 2 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, जिसमें आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीक की सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, यह सभी सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं जो उस समय पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से एक इनका राइट आंसर है, जो आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। बात हुई है विस्तार की, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिमी क्षेत्र में, दोस्तों जैसे कि ये एक, तो इसको कहते हैं पूरब, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो अभी यहाँ की बात की जाए इस वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर सूद कांगेडोर बलूचिस्तान इस तरफ है। सिंधु की पूरी सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके पश्चिम में सूद कांगेडोर बलूचिस्तान है, पूरब में मेरठ इस तरफ, मेरठ उत्तर प्रदेश है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में दायमाबाद अहमदाबाद स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सूतकोटड़ा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगा? तो बताइए इसका फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सूतकोटड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूतकोटड़ा से प्राप्त हुए थे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली जाए, आप एक वर्ड देख रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हमेशा क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ली जाए तो हल के जुते गए साक्ष्य भी या कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जो चारों ओर से किले से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः रूप से किया जाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा? बताइए फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा कि जो वहाँ की मुद्राएं होती हैं वो किस तत्व से निर्मित की जाती थी? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेलखड़ी।
जो हड़प्पा काल की मुद्राएं होती थी वो सेलखड़ी से निर्मित की जाती थी। तो फ्रेंड्स इसका अदर फैक्ट देख लेते हैं। कांसा, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, मतलब वहाँ उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है लोहा, हड़प्पा के निवासी लोहे से अपरिचित थे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हड़प्पा के निवासी थे वो लोहे को नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। राइट आंसर इज व्यापार। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें, तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। सूती ऊनी वस्त्र का उपयोग किया जाता था। तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजातीय? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और इसके अदर फैक्ट की बात कर लें तो इनकी लिपि जो होती थी वो भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। नगर एवं घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित होता था। फसल गेहूं और जौ होती थी। मिठास में यह शहद का उपयोग करते थे। यात्रा के लिए 2 पहिए और 4 पहियों की बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का उपयोग किया जाता था। वर्ण विभाजन, विधान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्णों में विभाजित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दयाराम साहनी। निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। फ्रेंड्स अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देख लेते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी और जो सर जॉन मार्शल हैं वो उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक रहे हैं। फ्रेंड्स R.D. बनर्जी की बात कर ली जाए तो यह मोहनजोदड़ो जिसको मर्तकों का टीला कहा जाता है उसकी खोज की थी और यह 1922 में उससे ही अगले वर्ष में की गई थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें, लोथल और सूतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क होगा, उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी? तो बताइए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट पशु कौन सा माना जाता था उस समय में? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, बैल। बैल को सबसे उत्कृष्ट पशु माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में जो दयाराम साहनी ने की थी और इसका राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी जो 1922 में की गई थी। और फ्रेंड्स हड़प्पा की बात कर लें तो यह पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे वो थे लेबर आवास, भट्टियाँ, सोने का बना हुआ हार, पाउडर, काजल, तांबे का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? चेनाब, सतलज, राबी या फिर सिंधु?
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन का चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो सतलज नदी के किनारे पर रोपड़ स्थल स्थित है, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थल स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है और घाघर नदी के किनारे पर कालीबंगा स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगल शवाधान संस्कार का प्रमाण कहाँ पर मिलता है। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग लोथल। लोथल से युगल शवाधान संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। बताइए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको पता ही होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सभी। व्याघ्र और हाथी, गेंडा और भैंस और हिरन, यह सभी पशुपति शिव के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति को प्राप्त किया गया है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या फिर रंगपुर। तो बताइए फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इसके अदर फैक्ट की बात कर ले तो प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पुजारी की प्रशस्त मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस हड़प्पा स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो या फिर लोथल। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग चहुदड़ो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सादृश्य करता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लोथल। लोथल से ऐसा जार प्राप्त हुआ जिसमें चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया है जो कि पेड़ पर बैठी है और उसके नीचे लोमड़ी खड़ी है जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर लोथल में बकरी का कंकाल, लोमड़ी का चित्र, मम्मी का मॉडल, शंख का बना हुआ एक उपकरण, यह भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका यह टॉपिक्स पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिंधु सभ्यता। आग ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तांबे का बना रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दायमाबाद से। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सूत कोतड़ा से प्राप्त हुए। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का अवशेष रोपड़ से प्राप्त किए गए थे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज इतनी ही थी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भारतीय इतिहास भाग 2 वैदिक सांस्कृतिक, जो कि 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक चली। फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।